नमस्कार दोस्तों। दिव्यांग हूँ, दिव्यांगों की बात करूँगा। दिव्यांग हूँ, दिव्यांगों की ही बात करूँगा। निःशक्त में अब शक्ति की ऊर्जा को भरूँगा। सकलांग अभिभावक को हमारे बुद्धिजीवियों, दिव्यांगम यूट्यूब से अब बात करूँगा। दिव्यांगम यूट्यूब से अब बात करूँगा। नमस्ते मेरे मित्रों, मेरे दिव्यांग साथियों, मेरे सकलांग अभिभावकगण, हम सभी आपके साथ आज पुनः एक बार फिर मुखातिब हैं और आपका अभिनंदन करते हैं, आपका वंदन करते हैं। मित्रों, हमारे दो वीडियो दिव्यांगम परिवार के जारी हुए, उस पर आप लोगों का जो प्रतिक्रिया आई उससे बड़ा अभिभूत हूँ, बहुत अच्छा लगा। और आगे भी हम आपके विश्वास को कायम रखने के लिए पूरा प्रयास करेंगे और इस बात का यत्न करेंगे कि आपके सामने दिव्यांग जगत की बहुत सारी हस्तियों से आपको मिलाएं। अभी ये एक हफ्ता तक या 8-10 दिन तक लगभग ट्रायल से आपको जोड़ने का क्रम चल रहा है। आपको यानी हमारे दिव्यांग साथियों को, दिव्यांग साथियों के अभिभावकों को। लेकिन एक बात और आपको ध्यान रखना है कि इस दिव्यांगम यूट्यूब चैनल को आप जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जब सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो आप और आपके भाइयों, आपके साथियों तक बहुत दूर तक ज़्यादा पहुंचेगा और लोकप्रिय होगा। जितना लोकप्रिय होगा ये आपका अपना चैनल, उतना ही आगे बढ़ेगा, उतनी इसकी प्रसिद्धि, उतनी लोकप्रियता बढ़ती जाएगी। मैं आज विशेष तौर से आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल योग दिवस है, कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। मतलब कदाचित ये हमारे भारतवर्ष के लिए सबसे बड़े गर्व और सबसे बड़े अभिमान की बात है, आत्मतुष्ट की बात है, स्वाभिमान की बात है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारे योग को मान्यता मिली और योग को हम लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। साथियों, आपने देखा होगा योगा जो है हर जटिल से जटिल बीमारियों का एक समाधान है। आज कोरोना के संकट में हमारा योगा बहुत प्रासंगिक हो गया है। अब ये प्रासंगिकता केवल सामान्य जन के लिए नहीं, दिव्यांगों के लिए भी है। तो मैं स्वयं दिव्यांग हूँ, दोनों पैरों से विकलांग हूँ। मैं रिटायर्ड होने के बाद मैं कस्टम्स सेंट्रल एक्साइज विभाग में कार्यरत था। वहाँ से 30 सितंबर 2014 को सेवानिवृत्त होने के बाद केवल और केवल दिव्यांग सेवा में ही समर्पित हूँ। क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे साथ क्या दिक्कतें आई, क्या परेशानियाँ आई, क्या अवरोध आए, उन अवरोधों को दूर करने के लिए सतत प्रयत्नशील। तो ये सब बातें जो आपको कर रहे हैं, तो आप अपने इस दिव्यांगम वीडियो को लाइक करें। लाइक में ये बटन, एक अंगूठा है, उसको दबाएं और इसको सब्सक्राइब भी करें। जितना आप सब्सक्रिप्शन करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही इसकी लोकप्रियता बढ़ती जाएगी। तो ये मित्रों, ये मेरा विष्णुकांत मिश्र विकलांग साथी ट्रस्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष का चैनल नहीं, ये आपका अपना चैनल है, जिस पे आप जो कुछ भी डालेंगे, आप जो भी कभी भी किसी भी टीवी चैनल पे आप आने की बड़ी ख्वाहिश थी, आपको लाने के लिए, इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हम आपके सामने समर्पित हैं। तो ये समर्पण हमारा फलीभूत हो, हम इसको उपयोग कर सकें, आगे इसको बढ़ा सकें। ये तभी संभव है जब इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप इसको सुनेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप इसके भागीदार बनेंगे। और जब भागीदार बनेंगे तो आप कुछ कहेंगे, उसका समाधान हम देंगे या उसका समाधान और हमारे विशेषज्ञ देंगे। विशेषज्ञ मतलब हमारे दिव्यांग विशेषज्ञ, हमारे सकलांग विशेषज्ञ, हमारे जो अपने अपने क्षेत्र के वरिष्ठ विशेषज्ञ हैं, दिव्यांगों की समस्याओं को बहुत अध्ययन किया है, उन समस्याओं
को समाधान प्रस्तुत करने के लिए हम बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारे सकलांग सहयोगियों से वार्ता कर रहे हैं और सबने हामी भरी है और सभी आपको इस चैनल पर आकर के आगे से आपके समस्याओं का निराकरण करेंगे, आपके मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण की बात करेंगे, आपके आर्थिक सशक्तिकरण की बात करेंगे, आपके सामाजिक सशक्तिकरण की बात करेंगे। तो इस सामाजिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण और स्वयं के सशक्तिकरण की वार्ता करने के लिए सबसे पहले जुड़ना है। आपको एकदम एक सहयोग के साथ एक होकर के जुड़ना है। सबसे पहले आप अपने मित्रों को, चाहे सकलांग हो चाहे दिव्यांग हो, उन तक इस चैनल की लोकप्रियता बढ़ाएं और उन तक इन चैनल की बात के विषय में बताएं और कहें कि आप हमारा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इस चैनल को लोकप्रिय और इसको जन जन तक पहुंचाने में आपकी मदद करें। इसको मदद करने से क्या होगा, इसमें कोई वीके मिश्रा, विष्णुकांत मिश्रा का निजी कोई हित नहीं होने जा रहा। इसकी मदद करने से हम पूरी व्यापकता के साथ पूरे भारतवर्ष में आपकी बात को हर जन जन तक, जनगण मन तक पहुंचा सकेंगे और उस जनगण तक, मन तक जब आपकी बात पहुंचेगी तो उसके समाधान भी होंगे और जब समाधान होंगे तो आपकी उपलब्धि होगी और आपकी उपलब्धि होगी तो आप सशक्तिकरण होंगे और सशक्तिकरण होने से आपका समाज सशक्तिकरण होगा। समाज के सशक्तिकरण होने से ही हमारा राष्ट्र भी सशक्तिकरण होगा। हमारे राष्ट्र को आज के सशक्तिकरण की बहुत ज़रूरत है। हमको जो ये स्वदेशी अभियान चल रहा है, स्वदेशी अभियान में हमारे दिव्यांग जगत के स्किल्ड, नॉन स्किल्ड सभी लोग अपना योगदान दे सकते हैं। अपने योगदान देते हुए आगे बढ़ने का प्रारूप तय कर सकते हैं, देश को आगे बढ़ाने की शक्ति बन सकते हैं। हम दिव्यांग लोग भी कुछ न कुछ कर सकते हैं। जो लोग बौद्धिक रूप से दिव्यांग हैं वो भी कुछ कर सकते हैं, जो शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं वो भी कुछ कर सकते हैं। अब शारीरिक रूप से दिव्यांगों के लिए हम आपके सामने विशेषज्ञ लाएंगे, हम उनसे बात करेंगे, हम उनसे साक्षात करेंगे और आपको उनके बीच में उनके मार्गदर्शन से आपको अवगत कराएंगे। लेकिन ये तभी संभव है जब अधिक से अधिक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को लाइक करें और इस चैनल को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। मित्रों, कोरोना संकट काल है। मैं कल भी आपसे कहा था, कोरोना संकट काल में बहुत कम घर से निकलने का प्रयास कीजिए। जब तक जरूरी न हो तब तक आप मत घर से निकलें, क्योंकि इस समय जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, वो किसी ये नहीं करके आ रही कि दिव्यांग को नहीं होंगी, सकलांग को होंगी, सकलांग को नहीं होंगी, दिव्यांग को होंगी, या बुजुर्ग को नहीं होंगी, युवा को होंगी, युवा को नहीं होंगी, बुजुर्ग को होंगी, सबको दिव्य। उस कोरोना काल में कोरोना किसी को जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय नहीं देखता, लेकिन एक चीज जरूर वो देखता है, जब तक उसको आप सम्मान पूर्वक अपने घर पे न बुलाएं। आप जब घर से निकलें तो अगला जो भी आदमी जा रहा है उसको आप अपने मन में ये समझ लें कि वो कोरोना से पीड़ित है और कोरोना से जो पीड़ित है उससे जितना आप बच करके चलते हैं उतना ही आपकी सुरक्षा रहेगी। तो हर व्यक्ति, चाहे आपका परिवार का हो, चाहे आपका जान पहचान का हो, चाहे आपके रिश्तेदारों का हो, तो उन रिश्तेदारों से आपको बिल्कुल दूरी बनाए रखना है। हाँ, बात करें उनसे, हृदय से बात करें, उनका सम्मान करें, उनसे टेलीफोन पे बात कर लें, उनसे चैट कर लें, लेकिन उनसे मिलने का प्रयास न करें। और इसको जितना अधिक से अधिक दूरी बना करके आप चलेंगे उतना ही आप इसका फायदा उठा सकेंगे, उतना ही सुरक्षित रहेंगे। थैंक यू। इसी के साथ आज का हम ये कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। कल हमारा योगा दिन है। मैं खुद अपना योग करते हुए आपसे मिलने का प्रयास करूंगा। आप देखिएगा, आप सभी लोगों को योग करना है। 7 बजे से अपने घर पे योग करिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं, और दिव्यांगों को योग करने की बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।